भारत में आज भी 23.3% शादियां ऐसी हो रही हैं जिसमें बेटियों की उम्र 18 वर्ष से कम होती है। हालांकि केंद्र सरकार ने बाल विवाह को लेकर सख्त कानून बनाए हैं, लेकिन लोगों में इसकी सही जानकारी न होने के कारण बहुत से लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने 27 नवंबर 2024 को देशव्यापी बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को शुरू किया है। इस अभियान के तहत वर्ष 2030 तक भारत को पूरी तरह से बाल विवाह मुक्त देश घोषित करना है। इसी विषय पर जागरूकता के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई मंडी द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 15 विभागों के कर्मचारियों और एनजीओ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिला बाल संरक्षण अधिकारी एनआर ठाकुर ने बताया कि वर्ष 2019 से 21 तक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि देश में 23.3% शादियां बाल विवाह के रूप में हो रही हैं। केंद्र सरकार ने इस वर्ष के अंत तक इस आंकड़े को 10% तक लाने और वर्ष 2030 तक भारत को पूरी तरह से बाल विवाह मुक्त घोषित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसकी शपथ भी कार्यशाला में आए हुए लोगों को दिलाई गई। और दूसरा कि जो चाइल्ड मैरिज अभी भी हो रही हैं, मंडी जिला में भी हम देखते हैं कि छूट-फूट मामले जो है वो दिखाई देते हैं, जो बड़ी दुखद स्थिति है। भारत सरकार का भी मानना है कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से 21 तक हुआ है, उसके अंतर्गत सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार पाया है कि 23.3% शादियां जो हैं वो अभी भी 18 साल से कम उम्र की बच्चों की हो रही हैं, जो ठीक बात नहीं है। और उसको लेकर के ही सरकार ने एक बड़ी कार्य योजना जो है वो आरंभ की है। 27 नवंबर 2024 से ये कैंपेन चला है कि बाल विवाह मुक्त भारत 2030 तक बनाने का लक्ष्य जो है वो भारत सरकार ने निर्धारित किया है। और ये टारगेट रखा है कि 3.3% जो 2019 से 21 तक की सर्वे की रिपोर्ट है, उसको बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 2025 तक जो है उसको 10% तक लाना और 2030 तक चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया बनाना, ये अपने आप में चुनौती है। और हम चाहते हैं कि भारत को बाल विवाह मुक्त करने के लिए हम भी जिला मंडी के जो लोग हैं वो अपना योगदान दें और मैसिव कैंपेन बनाकर हम इस एक्टिविटी को पेरिफेरी में ले जाएं। कार्यशाला में आए हुए लोगों को बच्चा गोद लेने की सही और कानूनी जानकारी भी दी गई। एनआर ठाकुर ने बताया कि आज बहुत से लोगों को बच्चा गोद लेने की सही जानकारी नहीं है और वे अपनी मर्जी से बच्चों को गोद ले लेते हैं, जिसके बाद उन्हें कई तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता है। सरकार ने इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया बनाई है और उन नियमों के तहत ही लोगों को बच्चा गोद लेना चाहिए। एडॉप्शन में भी हम ये चाह रहे थे इस वर्कशॉप से नीचे ले जाना कि ज़्यादातर लोगों को जिन्होंने बच्चा एडॉप्ट करना है, उनको जो लीगल प्रोसीजर है एडॉप्शन का, उसकी जानकारी नहीं है और कैसे बच्चे को एडॉप्ट करना है या कौन सा प्रोसीजर जो है फॉलो करना है या किस तरीके का क्राइटेरिया है एडॉप्शन को लेकर के, तो उसकी क्लैरिटी ठीक से नीचे हो। उसके लिए हमने यहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव बुलाए थे उनसे आग्रह किया कि वो अपने फील्ड फंक्शनरीज़ को, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट टीचर्स को सेंसिटाइज़ करे, हेल्थ डिपार्टमेंट जो आशा और हेल्थ वर्कर्स को सेंसिटाइज़ करे, आईसीडीएस डिपार्टमेंट आंगनवाड़ी वर्कर्स और सुपरवाइज़र को सेंसिटाइज़ करे, या पंचायती राज संस्थाओं के जो हमारे पदाधिकारी हैं या स्वयंसेवी संस्था जो है वो अपने एक्टिविस्ट को नीचे एक्टिवेट करे, ताकि जो एडॉप्शन का प्रोसीजर और क्राइटेरिया है कि किस तरीके से लीगल एडॉप्शन जो है वो हम इंश्योर करवा सकते हैं, वो आम जनमानस तक जो है जानकारी जाए। कार्यशाला में आए हुए कर्मचारी और एनजीओ के प्रतिनिधि अब रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्य करके अन्य लोगों को इन विषयों पर जागरूक करेंगे, ताकि समाज के अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके और वे इसके प्रति सजग होकर समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।